पद्मश्री से सम्मानित और होम्योपैथी चिकित्सालयों की सबसे बड़ी चेन डॉक्टर बत्रा हेल्थ केयर के संस्थापक डॉक्टर मुकेश बत्रा की नई बुक हील विद होम्योपैथी का दिल्ली के आंध्रा ऑडिटोरियम में लोकार्पण किया गया। होम्योपैथी पर लिखी हुई उनकी ये 9वीं बुक है, जो होम्योपैथी को समझने के लिए एक सरल और सुलभ मार्गदर्शिका है। ये बुक घरेलू उपचार के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बुक लॉन्च के मौके पर ओशो रजनीश जी के अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी बतौर मुख्य मेहमान कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। डॉक्टर मुकेश बत्रा ने अपनी नई लॉन्च हुई इस बुक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोग कैसे होम्योपैथी को अपनाकर अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि होम्योपैथी से सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी इलाज होता है। लोगों को होम्योपैथी अपनानी चाहिए। बुक लॉन्च के मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। All right, here we go. 1, 2, 3. आपको बता दें, पद्मश्री डॉक्टर मुकेश बत्रा की 9वीं बुक लॉन्च हो चुकी है और ये बुक होम्योपैथी चिकित्सालयों की सबसे बड़ी चेन डॉक्टर बत्रा हेल्थ केयर के संस्थापक हैं मुकेश बत्रा की नई बुक हील विद होम्योपैथी का दिल्ली के आंध्रा ऑडिटोरियम में लोकार्पण किया गया। होम्योपैथी पर लिखी हुई उनकी 9वीं बुक है, जो होम्योपैथी को समझने के लिए एक सरल और सुलभ मार्गदर्शिका है। ये बुक घरेलू उपचार के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बुक लॉन्च के मौके पर ओशो रजनीश जी के अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी बतौर मुख्य मेहमान कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। डॉक्टर मुकेश बत्रा ने अपनी नई लॉन्च हुई इस बुक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोग कैसे होम्योपैथी को अपनाकर अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि होम्योपैथी से सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी इलाज होता है। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी 9वीं किताब है, जो एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबेरी, उसकी जो इंडिया शाखा है, उन्होंने वहाँ पे ये किताब लॉन्च हुई है आज। होम्योपैथी के ऊपर मेरी किताब है और मैं चाहता हूँ कि इस किताब के थ्रू जो है लोग इसे पढ़ें और अपने आप को जो है कुछ बीमारियों के लिए अपने आप उससे ट्रीट कर सकें। और मेरा एक लक्ष्य है कि मैं होम्योपैथी को जो है फैलाता रहूँ और देश और विदेश भर होम्योपैथी लोग इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा लें। तो ये जो पुस्तक है जो मैंने लिखी है, उसे मुझे 2 साल लगे हैं लिखने में और मैं चाहता हूँ कि लोग जो है उसे पढ़ें और उसका फ़ायदा उठाएं। ये गलतफहमी है क्योंकि होम्योपैथी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ऐसा माना गया है कि कम से कम 50 करोड़ लोग दुनिया भर के जो हैं वो होम्योपैथी लेते हैं और 10 करोड़ पेशेंट्स जो है हिंदुस्तान में होम्योपैथी लेते हैं। तो इट्स एक्चुअली वेरी पॉपुलर। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द सेकंड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। यानी 25% होम्योपैथी बढ़ रही है, बैक ऑन बैक, ईयर ऑन ईयर। एंड जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 10% बढ़ रही है। So it's actually growing very fast, and that's a misconception that it's not very popular. It's popular all over the world, and it's being practiced in about 80 countries today. जी हाँ, आप जो है इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं चाहता हूँ कि आप दिल से काम करें और लोगों की सेवा करें, क्योंकि होम्योपैथी जो है एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जो है आप लोगों को रीच कर सकते हैं, उनको होलिस्टिकली ट्रीट कर सकते हैं, उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। और आप ने अभी 5.5 साल जो है होम्योपैथी का कोर्स किया है, आप डॉक्टर बने हैं, तो आप इसे आगे आइए और इसे फैलाइए और लोगों के सामने लाइए और अपने लोगों को ट्रीट करिए। और इनका ये जो चिकित्सा पद्धति है, इट्स सो वंडरफुल। ट्राई टू रीच इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि होम्योपैथी जो है 2.5 साल से ऊपर पुरानी है, पर इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ये बहुत मॉडर्न भी है, यंगेस्ट साइंस है और सेफ़ है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और होलिस्टिक है क्योंकि दिमाग और शरीर दोनों का संबंध जो है वो साथ में इसका इलाज किया जाता है।
तो इससे लोगों को फ़ायदा होता है। आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और अगर आपकी छोटी से बड़ी बीमारी जो है उसके लिए आप होम्योपैथी पर विश्वास रखिए।